वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी यही विश है आपके लिए कि आप लोग हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, सुरक्षित रहें और अपने जीवन की यात्रा में खुशी खुशी आगे बढ़ सके। ईश्वर आपकी सभी अच्छी मनोकामनाएं पूरी करे और बुरी भावनाओं को आपसे दूर करे। लोगों की बुरी नजरों और उनके बुरे इरादों से आप सुरक्षित रहें, यही मेरी प्रेयर है आपके लिए। और हमेशा आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सही समय पर गाइड करे और आप उनकी गाइडेंस को रिसीव कर पाए। अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा और जो भी चीज़ें हैं, बुरी चीज़ें उनको रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। अपने भी बुरे थॉट्स जो हैं उनको भी हटाइएगा ताकि आप खुशी-खुशी आगे बढ़ सकें। और जैसी भी दिवाली मनाएँ, खुश रहने की कोशिश कीजिएगा, चाहे जीवन में कुछ भी हो रहा हो। साल भर का त्योहार है, फिर आएगा, नहीं आएगा, फिर अगले साल आएगा। साल भर तक अफ़सोस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? इसलिए सब चीज़ों से ध्यान हटाते हुए, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी चीज़ों को, अपनी पूजा पाठ को और अपनी लाइफ को अच्छे से जीने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है? और अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्लेमर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको सुन लीजिएगा, उसके बाद ही रीडिंग सुनिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज़ कम लगती है, ईयरफ़ोन का यूज़ कर लीजिएगा। वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लगती है तो साइड में ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने, उसको कम या ज़्यादा कर लीजिएगा, ठीक है? देखते हैं कि आपके गुरु साईं बाबा और जिनको भी आप जानते हैं, मानते हैं, वो आपको दिवाली के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच स्पिरिचुअल मास्टर्स, साईं बाबा, गुरुजी, गुरु आपके क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए, सभी स्पिरिचुअल मास्टर्स का यहाँ होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म, तो आपके लिए मैसेज है को एग्जिस्टेंस का। लर्न टू को एग्जिस्ट विद एवरीवन अराउंड यू। तो सबके साथ मिलजुल कर रहने के लिए आपके गुरु आपको प्रेरित कर रहे हैं, साईं बाबा आपको प्रेरित कर रहे हैं। भेदभाव से दूर रहिएगा और वो चाहते हैं कि इस चीज को आप समझे कि कभी-कभी लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे हादसे होते हैं या कुछ ऐसी अपब्रिंगिंग उनकी होती है, उनकी लाइफ के लर्निंग और लेसन्स होते हैं, जिसके लिए उनको आपको बिल्कुल भी जज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? द होम, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। तो आपको क्योंकि अपने घर में भी लोगों के साथ कोएग्जिस्ट करना पड़ता है या उनके साथ में रहना पड़ता है, आपके गुरु आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपका घर वो एनर्जी होना चाहिए, वो जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप लोगों के साथ सर्वाइव कर सकें, ना कि आप उनके साथ में झगड़े करें या वो आपके साथ झगड़े करें। तो इसलिए अगर कभी किसी की चीज़ को इग्नोर करना पड़े, तो घर की शांति के लिए या अड़ोस-पड़ोस की शांति के लिए वो ज़रूरी होता है। हार्ड वर्क, वर्क डिलिजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। तो आप अपने कामों को करते रहिए या जिन चीज़ों को आप बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उन चीज़ों को बेहतर बनाने की दिशा में काम करते रहिए ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दुख या तकलीफ ना हो या फिर आपको कोई चीज़ बुरी ना लगे। वो नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ से, किसी बात से बुरा अनुभव करें। द ईगो, लेट गो ऑफ योर ईगो इज एन इट इज एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। तो आपके गुरु आपको यही बताना चाहते हैं कि ईगो जो होता है स्पिरिचुअल पाथ में अड़चने लेकर आता है। रीजन क्या है? द माइंड इज रेस्टलेस, लेट योर इंटेलेक्ट कंट्रोल योर माइंड। तो आपसे कहा गया है कि यहाँ पे वैसे जो सीन है ये अर्जुन, श्री कृष्ण और अर्जुन का है, जहाँ पे वो महाभारत के युद्ध में होते हैं ना। माइंड रेस्टलेस है, माइंड जो है रेस्टलेस होता है, आराम नहीं करता, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमेशा चलती रहती हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि उसके अंदर ईगो आ जाता है, फिर वो अपने ईगो के भार तले दबकर अपनी चीजों को भूल जाता है या भूलने की कोशिश करता है। ठीक, आपसे यही कहा गया है कि सब लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखिए। इसका कारण यही है क्योंकि दिमाग में बहुत सारी बातें चलती हैं और आप अपनी माइंड को थोड़ा कंट्रोल करके चलिए। और देखिए, जैसे कि हम एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते हैं ना, जो लोग आपके ऊपर साइकिक स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, एनर्जी मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो लोग आपकी सब चीज़ों को इफ़ेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका माइंड जो है रेस्टलेस रहे, बेचैन रहे और आप अपनी ईगो में आके, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगी, आप उसमें आके अपना और अपने घर का, अपने परिवार का नुकसान करें। आई नो आई एम अ पार्ट ऑफ सोर्स एंड माई लाइफ इज गाइडेड बाई डिवाइन विजडम। मुझे पता है कि मैं सोर्स का हिस्सा हूँ। को एग्जिस्टेंस का कार्ड है आपके लिए ऑलरेडी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो आप जैसे आप सोर्स का पार्ट हैं, सोर्स का हिस्सा हैं, ईश्वर का हिस्सा है, उनके बिना भी कहानी कंप्लीट नहीं होती या नहीं होगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये वो ही एनर्जीज हैं जहाँ पर आप की लाइफ जो है डिवाइन विजडम के द्वारा गाइडेड होती है। इसलिए आपको अपने सभी लोगों के साथ में एक बैलेंस बनाकर चलना जरूरी है।
कोएग्जिस्ट करना ज़रूरी है, चाहे आपका घर परिवार हो या आपके साथ में लोग हों। सेक्सुअलिटी, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट हाइडिंग। तो देखिए यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती हैं जहाँ पे कोई आपके परिवार का या आपकी एनर्जीज में कोई ऐसा इंसान जिसकी जो सेक्सुअल प्रेफरेंस है या फिर उसकी जो चॉइसेस हैं वो अलग है, या फिर वो लाइफ को अलग तरीके से देखता है या देखती है, तो आपको उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको उसके साथ में झगड़ा करने की ज़रूरत है। अपने आप को अच्छा और उसको कम साबित करने की ज़रूरत है। किसी कोई ऐसा इंसान है आपकी एनर्जीज में जिसको अभी ये समझ नहीं आ रहा है जो कि उसको किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ठीक है, ये कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जो कि टीनेज में भी कोई पर्सन हो सकता है। थैंक यू सो मच। मरकरी रेट्रोग्रेड, इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशन इश्यूज, रिव्यू एवरीथिंग केयरफुली। तो आप जिन कामों को कर रहे हैं आप उन कामों को करते रहिए, लेकिन आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक इश्यूज, कम्युनिकेशंस के जो इश्यूज होते हैं वो सब चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए मे भी कोई अपने ही दिमाग में परेशान है या अपनी ही चीज़ों को लेकर परेशान है, इसलिए हर बात को अपने ऊपर, अपने दिल के ऊपर आपको नहीं लेना है। या फिर कोई आपके घर में ये एनर्जी क्रिएट करवाने की कोशिश कर सकता है, आपको भड़काने की कोशिश कर सकता है या कर सकती है, तो इन लोगों से, इस एनर्जी से, इस बातों से दूर रहिएगा। और किसी भी तरह का अगर इश्यू आपके घर में होता है या हो, तो सब चीज़ों को सोच समझ कर देखिएगा और उसमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चीज़ों को कीजिएगा। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। तो अपने ईगो को साइड में रखते हुए आपको समय को समय देना है और अपने पेशेंस को बनाए रखना है, क्योंकि कहीं न कहीं ईगो आपको ड्राइव करने की कोशिश कर सकता है और आपके गुरु नहीं चाहते हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर नहीं चाहते हैं कि आप ईगो के ट्रैप में आए। तो कोई आपकी तरफ डेफिनेटली ऐसी एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहा है जिससे कि आपकी लाइफ में या आपके घर में या आपके रिश्तों में किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो। Want to destroy your passion, record and standard recording. I told you they would act like this. Okay. तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके बारे में इस तरह की बात कह रहा है कि आपको नहीं पता है कि आपकी जो प्रेफरेंसेस हैं क्या हैं, आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या कौन पसंद है, यानी कि आप मेल हैं तो आपको मेल पसंद है, आपको फीमेल है तो आपको फीमेल पसंद है, या आपको कुछ और पसंद है या आपको कुछ और पसंद है। कोई इंसान यहाँ पे ये कह रहा है कि इस तरह के मैसेजेस को रिकॉर्ड कर रहा है और रिकॉर्डिंग भेज रहा है, यानी कि अगर आप इस टॉपिक पे, किसी तरह के टॉपिक पे बात करते हैं कि देखा मैंने कहा था ना ये इंसान ऐसा ही कहेगा, ये इंसान ऐसा ही करेगा। तो कोई यहाँ पे कोई ऐसी चीज करवाना चाहता है जिसमें वो आपको उकसाना चाहता है या उकसाना चाहती है, और ये इंसान चाहता है कि या तो आप अपने आसपास के लोगों से या फिर आप अपने किसी कोवर्कर से या अपने परिवार में अपने रिश्तेदारों से कोई ऐसा बिहेवियर करे जो कि आपके पैशन को, आपकी एनर्जीज को डिस्ट्रॉय करता हो। ठीक, मे बी यही इंसान जो है अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाया है अपनी चीजों को, इसलिए ये इंसान आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है और अपनी ईगो के अंदर है। ठीक है, तो ये ऐसा ही कोई इंसान जो कि आपकी फैमिली लाइफ को या होम लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का इच्छुक है, या कोई इंसान नहीं चाहता है कि आपकी होम लाइफ या फैमिली लाइफ हो, या फिर ये आपका कोई कोवर्कर हो सकता है क्योंकि कोई एक्सिस्टेंस का कार्ड है, या आपके घर तक या आपकी एनर्जी तक कोई ड्रामा लाना चाहता है। ऑलरेडी मैंने आपको मैसेज दिया था ड्रामा स्टार्टर का। पेशेंस, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। तो आपको वेट करने के लिए कहा गया है अपनी, इसलिए सब्र रखिएगा, श्रद्धा और सबूरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आपके ऊपर डेफिनेटली आपके सोलर प्लेक्सस पे अटैक हो रहा है यहाँ पे, या करने की कोशिश की गई है या करने की कोशिश की जा सकती है, ताकि आपको अपनी विल के अकॉर्डिंग चलाया जा सके, अपनी मर्जी के हिसाब से चलाया जा सके। Stealing your ideas, pretending they invented them, trickster spirit, remote viewing, everybody know the truth. अपना जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उसको करते रहिए। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके घर परिवार में, आपके लोगों के साथ में, आपके काम में। देखिए 3 चीजें तो है यहाँ पे। को एग्जिस्टेंस, आपका वर्क का एरिया हो सकता है जहाँ पे आप लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, आपका घर हो सकता है जहाँ पे आप रहते हैं, आपका पड़ोस हो सकता है, आपका कैरियर की वो जगह जहाँ पे आप हार्ड वर्क करते हैं, आपकी ईगो के लिए वो साइड जो कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में अपनी चीज़ें हील करते रहते हैं। तो आपके माइंड को इतना रेस्टलेस कर देना ताकि आपका माइंड आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। आपके आइडियाज़ को यहाँ पे चुरा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने इन्वेंट किया है। लोगों को झूठ दिखाने या देने में बहुत माहिर हैं। आपको रिमोट व्यू कर रहे हैं या करवा रहे हैं और सभी को सच पता है। यानी कि सच तो देखिए, सच तो आ चुका है बाहर, चाहे आपको पता चल रहा हो या आपको पता ना चल रहा हो, क्योंकि पता तो आपको तब चलता जब आप इन लोगों के कांटेक्ट में होते।
ठीक। आधी से ज़्यादा एनर्जीज़ तो वो ये उन लोगों की हैं जो जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट ज़ोन में नहीं हैं या आप नहीं रहते हैं। कम्युनिकेट, कंप्रोमाइज़, फॉरगिव, वर्क इट आउट, लॉट्स ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पे किसी के साथ में अगर आप अपने रिश्ते को ठीक करने लगें या आप करना चाहें, तो अपने माइंड में इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप किसी भी चीज़ को करने से पहले समय को समय दीजिएगा, और जो कुछ भी होता है या होगा डिवाइन टाइमिंग में होगा, और गो विद द फ्लो रहिएगा। यानी कि आपको किसी चीज़ को फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं। कोई आपसे माफ़ी लेना चाहता है, कंप्रोमाइज़ करवाना चाहता है, या फिर माफ़ी दिलवाना चाहता है, या देना चाहता है, या लेना चाहता है, किसी चीज़ को वर्कआउट करवाना चाहता है कि ये मेरा काम बन जाए। बहुत सारे विचार होंगे और इसलिए माइंड आपका रेस्टलेस होगा। इसलिए आप हो सकता है कि इस रेस्टलेस वाली एनर्जी में, जहाँ पे आपका माइंड बेचैन है, उसमें आप कोई ऐसा डिसीजन लें या फिर आप किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करें जो आपको नहीं करना चाहिए। साइकिल्स, फेट, कर्मा, चॉइसेस, फ्री विल, समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग। तो कुछ अंत होगा तो कुछ शुरुआत होगी। ये कार्ड बात करता है डिवाइन इंटरवेंशन की। स्पिरिट इज सपोर्टिंग यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। आई डिड व्हाट आई सेड आई वुड डू। तो आपने जो कहा था कि आप करेंगे, आपने वही किया है। और आपने कहीं न कहीं किसी के साथ किसी तरह की कोई बाउंड्री सेट की है, यानी कि आपने किसी के साथ में कोई ऐसी बाउंड्री सेट की, या फिर यूँ कह लीजिए कि किसी के साथ आपने एक लाइन खींच दी कि इसके पार ना तो मुझे जाना है, या मुझे ऐसा, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं ऐसा ही करूँगा या मैं ऐसा ही करूँगी, आपने वही किया। और आपने किसी को आर्ग्यूमेंट में जो बात कही थी, कोई इंसान उस पे स्टक हो गया है, यानी कि कोई इंसान उसी चीज़ पे रुका हुआ है जिसके साथ भी आपका कोई लास्ट में या किसी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, और उस इंसान वो इंसान लगातार भुनाना चाहता है, या फिर उस चीज़ को लेकर आपके साथ में कोई बहस करना चाहता है, आपको कोई डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो उसी चीज़ को लेके, यानी कि मेबी आपकी किसी के साथ कोई बहस हुई थी, उसी चीज़ को रिकॉर्ड करके किसी ने कहा हो, देखा मैंने कहा था ना इसने ऐसा किया है, देखा मैंने कहा था ना इसने ऐसा किया है। तो मे बी आपकी रिकॉर्डिंग कोई फेक रिकॉर्डिंग की गई होगी और उसको भेजा गया होगा। दिस इज मिरेकल दैट यू आर अलाइव, ब्लेस्ड बाय डिवाइन। तो ये मिरेकल है। वाह! ये मिरेकल ही है कि आप जीवित हैं। इसका मतलब ये है, इस कार्ड का आने का मतलब यही था, या यही है जब ये मैसेज चैनल हुआ था। ब्लेस्ड बाय डिवाइन, आपको सिर्फ ईश्वर की कृपा ने ही बचाया हुआ है, वरना अभी तक आप दुनिया से 8-10 बार तो निकल ही चुके होते। ठीक है? यानी कि इस दिवाली दियों वाली जान वाली। ठीक है? तो मे बी आपका किसी के साथ कोई ब्रेकअप हुआ है, या किसी के साथ डिवोर्स वगैरह आपका हुआ था, और यही वो इंसान है जो कि जिसके साथ आपका आर्ग्यूमेंट हुआ है, और इसके माइंड में कोई ऐसी बात स्टक है, या कोई रिश्ता आपका ब्रेक हुआ है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। और ये इंसान आपको डिस्ट्रॉय करने के पीछे लग गया है। तो अगर आपको कोई चिंता हो तो अपने एंजल से आपको बात करनी है, और जो भी आपके पास में ईश्वर की दी हुई पावर है, इंटेंशन है, उसी को यूज़ करना है अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। जब ये मैसेज आया था, दिस इज मिरेकल दैट यू आर अलाइव, ब्लेस्ड बाय डिवाइन, इसका यही मतलब था कि अब तक आप, यानी कि ये मैसेज चैनल जो हुआ था, इसका यही एक मतलब था कि अब तक आपके ऊपर इतने ज़्यादा डेथ स्पेल्स हो चुके हैं, आपको मारने की इतनी बार कोशिश हो चुकी है, या अलग अलग लोगों के द्वारा इतनी कोशिश हो चुकी है कि शायद अगर ईश्वर को आपसे काम नहीं होता, यूं कह लीजिए, या आप ईश्वर के लिए काम नहीं कर रहे होते, यूं कह लीजिए, अब तक आप इस दुनिया में जीवित नहीं होते, या फिर कोई भी आपको बचा नहीं सकता था। ईश्वर के का धन्यवाद दीजिएगा अगर आप इस रीडिंग को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, या मैं करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि यहाँ भी तो स्पेल वर्क होते रहते हैं ना। थैंक यू सो वेरी मच। देखिए, रीडिंग तो हम वही करते हैं जो हम कर रहे हैं, इनकी एनर्जी मैनिपुलेशन की। नाउ तो प्रेजेंट मोमेंट में ये चीज़ें चल रही हैं आपके साथ, और प्रेजेंट मोमेंट में ही रहने के लिए आपसे कहा जा रहा है, बिलीव इन योर मैजिक। अपने मैजिक पे ही बिलीव कीजिए। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा, स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच। प्रोटेक्ट योर एनर्जीज, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिएगा, रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा, अपने माइंड को शांत रखिएगा, क्योंकि मे बी देखिए दिवाली का टाइम हो तो ऐसी चीज़ें करने की कोशिश होगी, सारी अपॉर्चुनिटीज़ का यूज़ किया जाएगा आपके ऊपर स्पेल वर्क करने के लिए। हेलोइन का टाइम है, हेलोइन के टाइम में बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, है ना, बहुत सारे मैजिक किए जाते हैं, फिर तांत्रिक वाली क्रियाएं की जाती हैं। तो आप मिरेकल ही है आपके लिए कि आप जीवित हैं या आप जीवित रहेंगे। एन्जॉय योर कॉफ़ी, अपनी कॉफ़ी को एन्जॉय कीजिए और सारी चीज़ें रिटर्न टू सेंडर होने दीजिए। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म आपका डेफ़िनिटली हो सकता है, ये सोशल मीडिया प्रेज़ेंस। किस वेरी मच। आई चूज़ टू सी माई लाइफ थ्रू अ लेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो हमेशा ही ईश्वर को धन्यवाद देते रहिएगा हर एक बात के लिए,
हर एक चीज के लिए। ठीक है, आपको इसी चीज को चूज करना है, यानी कि आपको चुनना पड़ेगा अपनी खुशी से। आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, तो जो आप अच्छा सबसे कर सकते हैं वही आपको करना है, या वैसा ही आपको रहना है। थैंक यू सो वेरी मच डियर। आई एम डिजर्विंग ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट कम माई वे, तो आप उन सब चीज़ों को डिजर्व करते हैं जो आपके रास्ते में अच्छी चीज़ें आ रही हैं। टुडे इज ए सेक्रेट गिफ्ट फ्रॉम लाइफ। वाह, तो जो आज का दिन है वो आपके लिए पवित्र तोहफा है जिंदगी की तरफ से, यानी कि आपकी जिंदगी एक बहुत पवित्र तोहफा है जो ईश्वर ने आपको दिया है। आज का दिन जो दिया है, जीवित रहने का दिन जो आपको दिया है, वाह, इससे बड़ा कंफर्मेशन और कुछ नहीं हो सकता भाई। तो अब एक कार्ड लेंगे लॉर्ड गणेशा के डेक से। ठीक है, देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको दिवाली पे क्या ब्लेस कर रहे हैं। मैसेज झांक रहा है फुलफिलमेंट का, पर ये दिख रहा था एक ही कार्ड लेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। थैंक यू सो वेरी मच लॉर्ड गणेशा, क्या गाइड करना चाहते हैं सभी को दिवाली की एनर्जीज की। एनर्जेटिक मूवमेंट, ठीक है, नंबर 5 है यहाँ पे। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए रिविलेशन, नंबर 15 है यहाँ पे। तो देखते हैं लॉर्ड गणेशा आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा क्योंकि इस कार्ड के अंदर डांस कर रहे हैं, ये कार्ड कहता है कि आपका जो भी हाईएस्ट गोल है उसके ऊपर फोकस कीजिए, और आप अपनी उस इंटेंशन पे फोकस कीजिए जो आप डेली करते हैं, यानी कि डे टू डे लाइफ पे, अपनी एक्टिविटीज पे जो कि आपको ट्रांसफॉर्म करती हैं या आपको करनी है, बस उसी पे फोकस कीजिए। और ये जो डांस वाला उनका मूव है ये बताता है उसी एनर्जी को जहां पर वो फोकस्ड एनर्जीज में है। लॉर्ड गणेशा कह रहे हैं कि आप उस एनर्जीज में हैं जहाँ पे आपका डेवलपमेंट हो रहा है, जहाँ चेंजेस आ रहे हैं, और आपको वो यही कह रहे हैं कि आपके पास में ऑप्शन है जहाँ पर आप लगातार अपने प्लान्स को करते हुए, अपनी एक्टिविटीज में रहते हुए आगे बढ़ सकते हैं या आप बढ़ रहे हैं। आपके पास में हाई लेवल एनर्जीज हैं, यानी कि आपके पास में वो समय है, वो समय है आपका जब आपके पास में हाई लेवल एनर्जीज हैं, और आपका जो मूवमेंट है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके गोल्स की तरफ ही बढ़ा रहा है या बढ़ाएगा। ये जो वाइब्रेशन है ये आपके उन गोल्स को पूरा करने के लिए है, यानी कि तेजी से पूरा हो जाए ये चीज, ये जो एनर्जीज है, वाइब्रेशन है, ये उसी चीज के लिए है, यानी कि ये जो एनर्जेटिक मूवमेंट है आपके लिए, ये आपके गोल्स को तेजी से अचीव करने के लिए है। इस पल में लॉर्ड गणेशा अपने उस भावना को एक्सप्रेस कर रहे हैं फिजिकल वे में, जहाँ पे उनका जो शरीर है वो उनकी आत्मा के साथ में एक रिदम में है, डांस कर रहे हैं इसलिए। और जो इस कार्ड की एनर्जी है ये बताती है, यानी कि ये इस बात को, उस एनर्जी को श्योर कर रही है, पक्का कर रही है कि जो भी आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं उन सब चीजों में, यानी कि जो भी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं, डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, वो सब चीजें रिमूव हो रही हैं, और आप अपने कामों को और भी ज्यादा डेडिकेट होकर, डिवोट होकर कर पा रहे हैं, या आप कर पाएंगे। आपके अंदर डिटर्मिनेशन होगा और आपकी विल होगी जिसमें आप अपने सब कामों को आराम से कर पाएंगे, आप कर सकते हैं। और ये आपके लिए जो अनुभव होगा ये आपको और भी ज़्यादा अनुमति देगा कि आप अपने कामों को जल्दी से या तेजी से कर सकें। और लोग क्या करते हैं, लोग आपको स्लो करने के लिए आपकी एनर्जी ड्रेन कर देते हैं। ठीक है, इसलिए रिटर्न टू सेंटर कर दीजिएगा। लॉर्ड गणेश आपसे यही कह रहे हैं कि आप जिस भी काम को कर रहे हैं वो आप अपना फटाफट कर सकते हैं, उसमें आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको और भी ज़्यादा काम करने हैं, इसलिए आपको अपने आप को लगातार इंस्पायर रखना है। और लॉर्ड गणेशा आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है, और आपके अंदर एनर्जीज रहेंगी, इसलिए आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और कामों को करते रहेंगे, और आप जो भी काम करेंगे वो आपके लगातार स्टेप बाय स्टेप पूरे होते रहेंगे। ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो भी गोल हैं उनको थोड़ा-सा बड़ा करके देखें, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी आप काम करें वो ऐसे होने चाहिए जो कि आपके उद्देश्यों की तरफ आपको लेके जाए। ठीक? और जो भी काम आप करें, एक काम को छोड़कर आपको दूसरा काम नहीं करना है। लॉर्ड गणेश आपको यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि इस वक़्त आपके पास वही एनर्जीज़ हैं जहाँ पर आप अपने सारे टास्क पूरे कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसलिए अपने सारे कामों को कंप्लीट करते हुए आपको आगे बढ़ना है, या आप आगे बढ़ेंगे। और ये आपके लिए एक्शन ओरिएंटेड रहने का टाइम है, और वो सबसे ज़्यादा, और इसलिए आपको उन अवसरों में अपने आप को व्यस्त रखना चाहिए जहाँ पर आप अपना हार्ड वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर आप सभी लोगों के साथ में सही तरीके से रह रहे हैं।
तो लॉर्ड गणेशा ने आपको एनर्जी से ब्लेस किया है ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें। देखिए, मैं वैसे देख नहीं रही थी, लेकिन इस कार्ड को भी मैं देख रही हूँ। लॉर्ड गणेशा यहाँ पे कह रहे हैं कि आप उस जगह पे हैं जहाँ पे साइकिल का एंड हो गया है और आपके लिए कुछ नया बनाने का या करने का समय है। लॉर्ड गणेशा इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपकी लाइफ में वो समय है जब आपकी लाइफ में अंदर से अंदरूनी तौर पे और बाहरी तौर पे बदलाव होंगे या हो रहे हैं, और ये आपके लिए थोड़ा-सा आपको पेनफुल लग सकता है, थोड़ा-सा चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन ये आपको तभी लगेगा जब आप फ्लो के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे। आपको गो विद द फ्लो होना है, और गो विद द फ्लो का मतलब यही है कि सब कुछ आपके लिए लेट थिंग्स फ्लो, ऑलरेडी आपके लिए मैसेज है, ओके। एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। और आपके लिए ये मैसेज कहता है गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। और वही बात यहाँ पे लॉर्ड गणेशा भी आपको कह रही हैं, और आप चीज़ों को नए नज़रिए से देखेंगे, आपको वो सारी चीज़ें सामने आएंगी जो कि आपको मदद करेंगी और भी ज़्यादा बुद्धिमान होने में, शक्तिशाली होने में, और भी ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से करने में। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आएंगे वो आपको उस रास्ते पे लेके जाएंगे जहाँ पर आप और भी सधे हुए तरीके से काम करेंगे। यानी कि आप वो इंसान हो सकते हैं, या आपके लिए ये वो एनर्जीज हैं जहाँ पर कोई भी समस्या या परेशानी आपको और भी ज़्यादा तराश कर ही जाती है या जाएगी, ठीक है। चाहे हम्म पर ये आपके लिए जो भी चैलेंजेस हैं, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं और आपके एनलाइटनमेंट के लिए ज़रूरी हैं। आपको लॉर्ड गणेशा यहाँ पे कह रहे हैं ऑनेस्टी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि यानी कि ईमानदार अपने आप से रहना और दूसरों से रहना, ताकि लाइफ में पॉजिटिव जो बदलाव हैं वो आ सकें। चाहे आपको थोड़ा-सा दर्द महसूस हो, चाहे आपको बेचैनी महसूस हो इस प्रोसेस में, लेकिन अपनी लाइफ में अपना ट्रू सेल्फ रहना, ऑनेस्टी से रहना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप अपने गोल पे पहुँच जाएँगे तो आप समझ पाएँगे कि आपके अंदर कितनी शक्ति थी, या आपने कितनी शक्ति के साथ में, साहस के साथ में आपने सारी चीज़ों का सामना किया था या किया है। और आप उस जो आप उस फ़ॉल्स बिलीफ सिस्टम में नहीं होंगे, या आर्टिफ़िशियल वर्ल्ड में नहीं होंगे जो कि क्रिएट किया गया है, बल्कि आप उस एनर्जीज़ में होंगे जहाँ पर आपके आस-पास ऐसे लोग होंगे, या फिर आप ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पर आप अपने आप को, अपने ट्रू सेल्फ को साफ-साफ दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। तो लॉर्ड गणेशा आपको यही मैसेज दे रहे हैं, यही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप परफेक्ट अलाइनमेंट में हैं। अलाइनमेंट में होने के साथ-साथ परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस में होने के साथ-साथ, यानी कि आपके लिए एनर्जी लेवल बिल्कुल ठीक है। उस जगह पे होने के साथ-साथ अपने आप से ईमानदार रहना, अपने कामों को करना, अपने गोल पे फोकस करना, और चाहे कितनी भी परेशानी हो, ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है। सत्य में रहना बहुत ज़रूरी है। तो सत्य में रहिएगा, ईमानदार रहिएगा, और जो भी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, उसमें अपना पेशेंस आपको बना के रखना है। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा अगर आप चीज़ों को फ्लो होने देंगे तो, ठीक है। बहुत ही प्यारा मैसेज है लॉर्ड गणेशा की तरफ से। तो होप कि ये मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके, फैमिली आपकी दिवाली को कुछ भी शुभ बना सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। देखिए, अगर आपको ये लगा हो कि इसमें आपको खुश करने वाले मैसेजेस होंगे, तो मैं तो एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करती हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से आपके लिए यही मैसेजेस हैं। दिवाली की शुभकामनाएं फिर से एक बार आप लोगों के लिए। वीडियोस तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप अपनी दिवाली को अच्छे से मनाइएगा, खुश रहिएगा, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को जो करना है वो करेंगे ही करेंगे, आपको जो करना है वो आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका इसमें बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए, या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए, आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर
कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।